नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वायदा कारोबार में आगे आपके लिए कहां पर लॉन्ग और शॉर्ट के मौके बन रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। आज हफ्ते का पहला दिन है और इस वीकली सीरीज में आपको क्या करना चाहिए या मंथली सीरीज के लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड लेना चाहिए, इस पर बात होगी। ऑप्शन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। इसके साथ साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया जो आपको बताएंगे उनके लॉन्ग या शॉर्ट के आइडियाज। इंडेक्स पर भी वो अपनी राय आपको देंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे किस तरह की स्ट्रैटेजी इस समय बन रही है, साथ ही साथ उनके टॉप कॉल्स वो लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के लॉन्ग और शॉर्ट से। देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। अब आज थोड़ी सी दुविधा है। इस समय इंडेक्स नीचे है लेकिन दिन के लो से रिकवर भी हुआ है। तो पहले लॉन्ग लें या पहले शॉर्ट लें? ऐसा करते हैं लॉन्ग लेते हैं क्योंकि नीचे से हम रिकवर हुए। तो पहले बात करते हैं आज के लॉन्ग्स की। और आज आपको दिखाई देगा मैरिको नतीजों के बाद लीड करता हुआ, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ। और इन्होंने दाम बढ़ाए। दाम बढ़ाने के बाद भी ऐसा लगता है कि लोग इनके प्रोडक्ट खरीदने को तैयार ही रहते हैं। जो पैराशूट का इस्तेमाल करता है वो दूसरा कुछ लेना नहीं चाहता। ये इनके नतीजे में बहुत शानदार बात नजर आई। तो यहाँ आप तेजी देख रहे हैं। इसके साथ साथ नजर डालिए BHEL पे। PSU कंपनीज में एक ट्रैक्शन है लगातार। पिछले हफ्ते भी हमने नोटिस किया था शुक्रवार को। SBI लाइफ नतीजों के पहले काफी मजबूत होता हुआ। नतीजे HDFC लाइफ के भी अच्छे आए थे लेकिन वो स्टॉक नतीजों के बाद उतना खास चला नहीं। उसके साथ साथ दूसरे स्टॉक भी करेक्ट हुए थे। तो आज आप देखिए SBI लाइफ, ICICI प्रू लाइफ, इन सब में उछाल आ रहा है। अपोलो टायर्स लगातार मजबूत बना हुआ है। इनको रॉ मटेरियल का फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। तो टायर इन जनरल मजबूत है। ऑटो एंसिलरी इन जनरल मजबूत है। शॉर्ट्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट्स की तादाद थोड़ी ज्यादा है आज। AU स्मॉल फाइनेंस रिजल्ट के बाद से मंदी जारी है। जिस तरह के NPAs आए और ये खासतौर पे ऐसे सेगमेंट को कैटर करते हैं जिसपे कोविड की सेकेंड वेव का असर ज्यादा पड़ने का अंदेशा है। अमर राजा बैटरीज पे आप देखिए दबाव बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इसका एक प्लांट प्रदूषण की वजह से बंद हुआ है। बंधन बैंक पे दबाव बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद कमजोरी बढ़ती हुई इन जनरल बैंकिंग सेक्टर के दबाव का असर तो है ही। टाटा केमिकल ये थोड़ा सरप्राइज कर रहा है क्योंकि केमिकल इन जनरल पॉजिटिव है। केमिकल शेयरों में खरीदारी हो रही है और ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था। अब ये थोड़ा सा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बल्कि मंदी की तरफ जा रहा है। टाटा ग्रुप से दूसरा स्टॉक है टाइटन और इसमें गिरावट जाहिर है। अभी आप कमोडिटी अपडेट कुछ देर पहले ही सुन रहे थे कि सोना डिस्काउंट पे आ गया है पैरिटी प्राइस के सामने। तो जाहिर है कि डिमांड कमजोर और अच्छे सीजन में अगर दुकानें बंद हैं तो चिंता की बात तो होगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, IGL, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, कुछ और स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर इस वक्त होनी चाहिए। चलिए लौटते हैं इंडेक्स की तरफ। देखें किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं आज के ट्रेड में इंडेक्स पे, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी ने 14,600 के हाईज छुए और ऐसी स्थिति में आप देखिए 14,600 के कॉल में राइटिंग होती हुई आपको नजर आएगी, काफी मजबूत। अगर आप दरअसल इस वक्त निफ्टी की पोजीशंस पे नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि 14,600 पे नेट जो राइटिंग हो रही है वो अच्छी खासी है। 13 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स की और 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हो रही है। करीबन 14,700 पे नेट बेसिस पे ये करीब आपके सामने पोजीशन आती है। इसके सामने नीचे देखिए 14,500 पे, तो यहाँ पे आपको नो डाउट कॉल दिख रहे हैं लेकिन पुट भी दिख रहे हैं। दोनों तरफ आपको 14,500 का लेवल दिख रहा है। नेट राइटिंग पुट में ज्यादा है लेकिन उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस फिर आपको दिखता है 14,400 पे। तो 14,400 से 14,600 का एक दायरा आपको बनता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक रिलेटिवली अगर आप देखें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि राइटर्स ने थोड़ी ज्यादा हिम्मत दिखाई है। पुट राइटर्स ने 32,000 के लेवल पर आपको तकरीबन 25-26,000 कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेट बेसिस पे भी अगर आप देखें तो 18,000 कॉन्ट्रैक्ट कम से कम है। और वहीं 32,500 पे अगर आप देखेंगे तो नेट पुट की जो नेट कॉल की जो पोजीशन है वो 11-12 हज़ार के आसपास ही है। तो निफ्टी बैंक का सपोर्ट निचले स्तरों पे 32,000 के आसपास थोड़ा ज्यादा मजबूत, कम से कम ऑप्शन चेन के आंकड़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है। अल्पेश जी बताइए आप क्या देख रहे हैं आंकड़ों में और चार्ट्स आपके क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए बिल्कुल सही कहा, 32,000 के पास में निफ्टी बैंक को सपोर्ट दिख रहा है और एक बुलिश गैप भी अगर आप चार्ट में देखें तो ये आज काफी कुछ एक ओवरडन हो चुका है मार्केट में। और मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से निफ्टी ने 11,400 के पास में जो सपोर्ट लिया है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी यहां से थोड़ी बहुत रिकवरी की चेष्टा कर सकता है। तो जिसको अगर एक कंपल्सन है या कोई ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं समझता हूँ कि 31,500 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको खरीदारी करनी चाहिए।
ऑन द अपसाइड में आपको करीबन 32,700 से लेकर 32,900 तक के लेवल फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि निफ्टी स्पोर्ट की मैं बात करूं तो 11,400 से लेकर 450 के बीच में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जब जो दूसरी मूव है निफ्टी की वो 11,400 के नीचे देखने को मिलेगी, लेकिन ये अप मूव, ये जो पुल बैक है, ये कहां पर लेकर के जाएगा? 11,625। मैं समझता हूँ 11,625 के ऊपर अगर ये क्लोज होगा तो फिर आपको फिर से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इन दैट केस आपको 750 से लेकर 850 तक के भी लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक 11,400 निफ्टी स्पोर्ट का लेवल यहाँ पे सुरक्षित है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको एक बारी के लिए लोअर लेवल में अगर कोई भी स्टॉक्स मिलते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए स्टॉक्स कहां है आपकी नजर? शॉर्ट लॉन्ग क्या करेंगे, या दोनों करेंगे, हेज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है? या देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आपने स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने भी इसी प्रकार दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी बनाई है। और बैंकिंग स्टॉक की मैं बात करूंगा, उसमें एक लॉन्ग और एक शॉर्ट दोनों ही दिए। तो सबसे पहले मैं लॉन्ग की बात करूंगा। यहाँ पे लगता है मुझे सिटी यूनियन बैंक, जो कप के नाम से जाना जाता है, करीबन 166 के बाद में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, 2-3 सत्र से लोअर लेवल में 155 के पास में एक्टिवेशन करके जिस हिसाब से इसने 200 दिन के अपने डीमा को फिर से क्रॉसओवर किया था और फिर एक गिरावट देखने को मिली, और आज फिर देखिए 200 दिन के ऊपर ये ट्रेड करने की शुरुआत कर चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगी। 160 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। ऑन द अपसाइड में 172 और 175 नियर टर्म के टारगेट होंगे। और वहीं पर है हमारा एक्सिस बैंक के अंदर। प्रदीप, मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया एक्सिस बैंक के अंदर कि यहाँ पे फिर से आपको जो बुलिश गैप जो छोड़े वो शायद से स्टॉक फिल करने नीचे में आ सकता है, क्योंकि अभी आपको देखिए करीबन 708 710 के बाद में फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ उसकी रिवर्सल वैल्यू जो है वो है 720। तो यहाँ पे अगर कोई भी 4-5 पॉइंट का उछाल आपको देखने को मिलता है 705 के बाद में, तो आपको एक्सिस बैंक में बिकवाली करनी चाहिए। ऑन द अपसाइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 720 का रहेगा। डाउन द साइड में मुझे लगता है पहले 685 और उसके बाद में 675 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और एक तीसरा स्टॉक है जो काफी वीक हो चुका है, मुझे लगता है कि उसको हमको तो शॉर्टिंग की तरह यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, वो है बायोकॉन। 680 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, 380 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इस स्टॉक ने तोड़ा है। तो मुझे लगता है अब जब तक ये 395 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक यहाँ पे ये गिरावट आपको जारी देखने को मिल सकती है। और डाउन द साइड में कहीं पे भी आपको 365 और उसके बाद में 355 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपके लिए फिलहाल बनती हुई। बायोकॉन बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है एक्चुअली। देखिए आप अल्पेश जी, आपको याद होगा जब पिछले हफ्ते नतीजे आए तो उसके बाद इनफैक्ट लोगों ने देखा कि नतीजे कमज़ोर हैं तो लोग शॉर्ट कर रहे थे, लेकिन उस दिन तो ये रिकवर हो गया और अब उसके बाद आपको ब्रेकडाउन बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये इंटरेस्टिंग बात कही जाएगी बायोकॉन के लिए। लेकिन बाकी के दो स्टॉक जो आपने चुने हैं, CUB कब यानी सिटी यूनियन बैंक, तो शेर के बच्चे को कहते हैं, शायद ये भी आपको लगता है कि शेर की तरह बड़ी तरक्की करने वाला है। तो ये एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, आप ये बताइए कि काफ़ी लोग ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि एक ही सेक्टर का एक स्टॉक लॉन्ग कीजिए, दूसरा शॉर्ट कीजिए, तो आप क्या सेक्टर न्यूट्रल हो गए और मार्केट एग्नोस्टिक भी हो गए। अगर बाजार गिरेगा तो गिरने वाला जोर से गिरेगा, बाजार चढ़ेगा तो चढ़ने वाला जोर से चढ़ेगा, ये उम्मीद रखते हैं। तो क्या ये स्ट्रैटेजी भी ली जा सकती है कि दोनों ले लें, एक लॉन्ग भी और शॉर्ट भी? जी, मुझे लगता है कि इस तरह के माहौल में ऐसा ही ट्रेड करना चाहिए। तो एक पेड स्ट्रेटेजी हमको इसको बोल भी सकते हैं। तो इस प्रकार के लेवल में आपको यहीं पे मुनाफा हो सकता है, और शायद से दोनों भी सच गिरते हैं तो भी आपका मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये राय आपके लिए आती हुई। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ का ट्रेड एक साथ लेंगे तो पेयर स्ट्रैटेजी हो जाएगी। आप फैसला कीजिए, दोनों ट्रेड अलग अलग भी वैलिड हैं, ध्यान रखिएगा, और साथ में लेंगे तो हेजिंग हो जाएगी। ये फैसला आपको करना है। बारी है अब आपको बताने की आज का सस्ता ऑप्शन। MGL यानी महानगर गैस 1200 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन, इस पर होनी चाहिए आपकी नजर। इसमें बहुत जबरदस्त तेजी के साथ आज पोजीशन आप बनते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी चेक कर रहा था तो किसी भी लेवल पे आप देखिए 1200 ही नहीं, आप 1180 देखिए, 1220 देखिए, हर तरफ कॉल में बाइंग हो रही है। अब कॉल में ये जो बाइंग हो रही है इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आप काफी लॉन्ग पोजीशंस यहां पर बनते हुए देख रहे हैं वायदा कारोबार में भी।
अभी तक अगर आप देखें तो यहां पर लॉन्ग एडिशन आपको फ्यूचर्स में नजर आएंगे और इंटरेस्टिंगली स्टॉक इस वक्त दिन के हाइस पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। जब हम बात कर रहे हैं तो एक फ्रेश ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दिया है। डायरेक्टर साहब आपको कैंडल चार्ट दिखाएंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि इसने एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनाया है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है और उसका एक ब्रेकआउट आपको, पहला ब्रेकआउट आज मिलता हुआ दिखा है तकरीबन 1144 1145 के लेवल पे। और इसके बाद अब ये जिस मजबूती से बढ़ रहा है तो अगला इसी फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इस पे आपको शायद 1180 1200 के टारगेट नजर आएंगे, वो अल्पेश जी आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं जो यहां पर टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि आज इसने अपना 50 दिन का मूविंग एवरेज पार किया है, मजबूती के साथ उसके ऊपर टिका हुआ है। दूसरी बात ये कि 2 दिन पहले ही यानी शुक्रवार के दिन ये बॉलिंजर के अपर एंड में आया था, यानी जिसको हम कहते हैं बुल जोन में। तो ये बेयर जोन से बुल जोन में पिछले सेशन में आया, पहला दिन टिका रहा, क्लोजिंग हो गई हमारी उम्मीद के मुताबिक पॉजिटिव जोन में। आज दूसरा दिन अल्पेश जी, आज ना केवल ये बॉलिंजर में अपर एंड पे टिका हुआ है बल्कि इसने पिछले सेशन का हाई पार कर लिया, इसने 50 दिन का मूविंग एवरेज भी पार कर लिया और इस लिहाज से अब यह आपको 5 अप्रैल के बाद के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के जितने सिग्नल नजर आ सकते थे वो सब आ गए हैं। ऑसिलेटर्स की बात तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि स्क्रीन पे हम दिखा नहीं पाएंगे तो दर्शकों को शायद साफ साफ समझ में नहीं है, लेकिन आप बताइए टेक्निकली क्या लगता है आपको? एक इंपॉर्टेंट बात जो इस स्टॉक के अंदर मुझे देखने को मिली है कि कल का हाई स्टॉक ने निकाला है और कल का हाई जो इस तरह की मार्केट में कल का हाई निकल के भी जो स्टॉक ऊपर चल रहा है वो काफी कुछ पॉजिटिव है और मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म के वो काफी कुछ एक देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर की एक्सपेक्टेशन दे रही है कि ये पॉजिटिव क्रॉसओवर होने को जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑन द अपसाइड में इस सीरीज के अंदर ये स्टॉक आउट परफॉर्म करना चाहिए और करीबन मैं समझता हूं 1200 तक के लेवल आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 1200 तक के मूव के लिए स्टॉक चला जाएगा तो फिर आप समझिए कि जो टारगेट आपने सोचा है वो काफी कुछ अचीवेबल है। मैं समझता हूं डेफिनेटली इस प्रकार के कॉल के साथ में आपको जाना चाहिए। एमजीएल इस सीरीज में आउट परफॉर्म कर सकता है। एमजीएल महानगर गैस इस सीरीज में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, ये उम्मीद। और आप देखिए इस समय पीएसयू स्टॉक्स को लेकर के खास तौर पे एक ट्रैक्शन आप आते हुए देख रहे हैं मार्केट में इन जनरल, और ये महानगर गैस भी एक सरकारी क्षेत्र की गैस कंपनी है तो इस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। आज के ट्रेड में फिलहाल आप देख सकते हैं स्टॉक पे लॉन्ग पोजीशन बढ़ती हुई और इस ऑप्शन पे भी मैं देख रहा हूं हमारे बात करते करते हमने तकरीबन यहां पर एक उछाल काफ़ी मजबूत आता हुआ देखा। दिन के हाइस के आसपास स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है और दिन के हाइस के करीब ही ऑप्शन भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार इस ऑप्शन पे तो नजर होगी, इसके अलावा जानेंगे कुछ और शानदार ट्रेडिंग आइडियाज अल्पेश जी से। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और आप देखिए बाजार फिलहाल ऊपर के लेवल पर जो हमने एक रेजिस्टेंस आते हुए देखा है निफ्टी में, एक बार फिर से लगता है कि रीटेस्ट करने की कोशिश है क्योंकि 14,565 70 की तरफ आपको बढ़ता हुआ निफ्टी एक बार फिर से नजर आएगा। इंडेक्स पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है आपके लिए 14,600 610 के आसपास का, एक बार फिर से उस तरफ जाने की कोशिश में। चलिए लौटते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ और नज़र डालते हैं वायदा कारोबार के कुछ शेयर्स पे जिस पर हमारी नज़र बनी हुई थी। अल्पेश जी आपकी राय लेना चाहेंगे हम यहाँ बंधन बैंक पे, जिस तरीके से स्टॉक पे कमज़ोरी आती हुई दिख रही है, एक पुल बैक था जो फेल हो गया, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर एक मंदी का मौका बन रहा है? बिल्कुल प्रदीप, सही कहा आपने कि बंधन बैंक के अंदर एक जो पुलबैक था वो फेल हो गया। करीबन देखिए 325 के पास में तो अभी स्टॉक को मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा और 310 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूट जाएगा तो फिर से मुझे लगता है कि 300 या उसके नीचे 290 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये फिर से चेष्टा करेगा या नहीं करेगा ये हमको 310 के लेवल के पास में देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ उसने जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है उसको भी टिका के रखा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक अभी जो है वो हाल फिलहाल में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आकर के फंस चुका है। और ये जो रेंज बन रही है डाउन द साइड पे 310 और 325 है, जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट देगा मुझे लगता है कि 15-20 रुपए की आपको उस तरफ की ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। ओके,
310 से 325 ये दायरा है फिलहाल, लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है हमारे पास, और ये खबर आ रही है फाइजर के हवाले से कि कोरोना वैक्सीन पर भारत के साथ बातचीत जारी है। फाइजर ने पहले भी कुछ तकनीकी मांगे ऐसी रखी थी जिनको लेकर के सरकार के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। फाइजर का ये कहना है कि यहाँ पर अगर किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनको एक कानूनी सुरक्षा चाहिए, और उस मुद्दे पर शायद बातचीत अब और आगे बढ़ रही है। आगे क्या मंजूरी होगी, बातचीत पूरी होगी, इस पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। लेकिन ध्यान रखिए, स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत पहुंच चुकी है, और पिछले दिनों भारत सरकार ने ये घोषणा की थी कि ऐसी तमाम वैक्सीन्स जो दुनिया भर में दूसरे देशों में अप्रूव्ड हैं, अमेरिका और यूरोप में खासतौर पे अप्रूव्ड हैं, उनको भारत में लाने और लगाने की पूरी छूट दी जाएगी। यानी न केवल सरकार बल्कि राज्य सरकारें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो ऐसी वैक्सीन्स को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो केवल सरकार से एक औपचारिक मंजूरी की ज़रूरत है, एक सहमति बनने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार खुद ब खुद इंपोर्ट ना भी करे, अगर दाम को लेकर के कोई सहमति नहीं बनती है, लेकिन मंजूरी भी मिल गई तो कम से कम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ले पाएंगे। शायद कुछ राज्य सरकारें इनिशिएटिव लें और अपनी तरफ से सब्सिडाइज करके इस वैक्सीन को लाना शुरू करें। बहुत ही अच्छी खबर है ये हमारे लिए। फिलहाल फाइजर का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए, फाइजर इंडिया। हालांकि फाइजर इंडिया को इस कारोबार में कितना, कैसा, क्या मुनाफा होगा, यह आगे डिटेल्स आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी खबर। तो अल्पेश जी, एक बार फाइजर के चार्ट पे नजर डालिए। प्रदीप, यहाँ पे 5370 के ऊपर इंट्राडे चार्ट के अंदर एक ब्रेकआउट आया है, लेकिन इस ब्रेकआउट के लिए हमें एक 5-10 मिनट का वेट करना चाहिए कि अगर इसके ऊपर ये सस्टेन होता है, लगातार ट्रेड करता है, तो मैं समझता हूँ कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। 50 to 50 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके चलना चाहिए, क्योंकि 5420 के लेवल को जैसे ही ये स्टॉक निकाल देगा, ऑन द अपसाइड में 5700 से लेकर 59 तक की मूव के लिए ये स्टॉक तैयार हो जाएगा। तो ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट जो है वो ब्रेकआउट की परिस्थिति दिखाता है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि अंदर आपको ब्रेकआउट है तो आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, तो ये रहा फिलहाल आपके लिए आती हुई फाइजर पे। अच्छा, एक स्टॉक अल्पेश जी मुझे अभी याद आया, हमने पिछले दिनों स्टॉक पे चर्चा की थी। ये है जयश्री टी, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ ये चाय, चीनी, इस तरह के स्टॉक्स में बहुत तगड़ा मूव जो है लगातार चल रहा है, चलता ही जा रहा है। अब करीब करीब हफ्ता होने आया। ये मुझे लगता है आपने कुछ 70-75 के आसपास रिकमेंड किया था स्टॉक, जो आज करीबन 87-88 का हाई बना चुका है। जी बिल्कुल, देखिए मैं काफी बुलिश था पिछले हफ्ते स्टॉक के अंदर, और हमने 75 के पास में हमारे व्यूवर्स जो है उनको ये सुझाया था, और मैंने कहा भी था कि अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपको 85 तक की पहली मूव मिलेगी और इसके ऊपर ये स्टॉक निकल जाएगा। प्रदीप, मैं अभी भी मानता हूँ ये स्टॉक में इतना दमखम है, चार्ट इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब ये 3 फिगर की तैयारी कर रहा है। अगर आप चार्ट तो आप जानते ही हो, लेकिन 80 के ऊपर आप देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी निवेश करना है तो करंट लेवल पे भी खरीदारी कीजिए। यहाँ से कोई भी गिरावट आपको 80 तक की मिलती है, आप उसको अक्यूमुलेट करिए। जब तक ये स्टॉक 70 के नीचे नहीं गिरता है, क्लोज नहीं होता है, तब तक इट हैज ऑल द पोटेंशियल, ये 3 फिगर में जाता हुआ जाएगा। और एक स्टॉक के बारे में आपको सुझाऊंगा, मैंने अल्फा जियो भी दिया था। देखिए 215-216 के पास में 232 तक की मूव देखने को मिली, 225 के पास में आज भी ये ट्रेड कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि स्टॉक के अंदर भी आपको अपना निवेश करना चाहिए। आने वाले दिनों में अल्फा जियो में आपको 275 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक अभी भी निवेश के हिसाब से काफी सुरक्षित है और अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए वायदा की तरफ वापस लौटते हैं। और वायदा कारोबार में जो स्टॉक मुझे दिख रहा है वो है BHEL का। यहाँ पर आज 11% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, और मैं ये देख रहा हूँ कि इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज क्लस्टर तोड़ा है। उसके ऊपर ये इनफैक्ट पिछले सेशन में ही करीब करीब निकल आया था, लेकिन आज तो बिल्कुल डिसाइसिव मूव है। पिछले 4 दिनों के हाईज निकल गए, सारे एवरेजेस के ऊपर निकल कर ये बड़ी मजबूती के साथ और वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या भेल पे एक तेजी का कॉल लेंगे? कोई ऑप्शन भी लिया जा सकता है क्या? सकते हैं प्रदीप, यहाँ पर मैं ऑप्शन की तो बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि 50 के ऊपर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। 48 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 53 पहला पड़ा होगा, जैसे ही 53 निकालेगा ये स्टॉक करीबन 57 से लेकर 60 तक की मूव के लिए तैयार हो जाएगा। 57 से लेकर के 60 तक की मूव आपको दिखा सकता है BHEL, जहां पर इस वक्त आप तेजी और बेहतर होते हुए देख रहे हैं। ओके, मेरी नज़र है एक और स्टॉक पे, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आपने एक आउट परफॉर्मेंस देखा था, और उसके बाद अब आप यहाँ पर अगर नज़र डालें तो ऐसा सीन लग रहा है कि एक अच्छी खासी जो रिकवरी थी वो ख़त्म हो गई,
और अचानक से आज करीबन एक गैप के साथ ही ये नीचे खुला है और टिका हुआ है, दिन के हाई से काफी नीचे आ गया है, तो यानी सेलिंग चल रही है आज भी। क्या प्रदीप, देखिए 1340 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल अभी स्टॉक के लिए बन चुका है। जब तक इसके ऊपर अब ये क्लोज नहीं होता है, सस्टेनेबल ट्रेड नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कि आपको सेलिंग प्रेशर आज से देखने को मिल सकता है। डाउन द साइड में अगर ये स्टॉक कहीं पे भी गिरेगा तो 1280 उसका पहला सपोर्ट है, जहां तक ये टेस्ट करने की पूरी क्षमता रखता है। 1280 आप कह रहे हैं, ओके। यहाँ तक ये फिलहाल आपको जाता हुआ दिख सकता है, यानी अभी भी करीब 30 रुपए की गिरावट का मौका बाकी। अच्छा, भेल एक बार फिर से लेकर आएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि हमारे बात करते करते दिन के नए हाईज यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। भेल पे अभी अभी हमने नजर डाली थी और दोबारा से आप लौटेंगे। देखिए दिन के नए हाईज जो इस पे बन चुके हैं वो है 50 रुपए 80 पैसे के आसपास और अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। इसको और भी बेहतर करता हुआ ये शायद आपको दिखाई देगा। डायरेक्टर साहब, एक अगर आप 15 दिन का या 1 महीने का कैंडल स्टिक चार्ट दिखाएंगे तो दर्शकों को नजर आएगा कि एक बहुत बड़ी गिरावट 12 अप्रैल को स्टॉक ने दिखाई थी और उस दिन की जो एक गैप के साथ बनी हुई एक बड़ी रेड कैंडल थी, आज हम उसके ऊपर निकले हैं मजबूती के साथ और ये संकेत बहुत ही पॉजिटिव आपको दिखाई देंगे। उस दिन का अगर आप देखें तो 50 रुपए का ही हाई था, आज आप उसके ऊपर 50 रुपए 80 पैसे तक तगड़े वॉल्यूम के साथ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो BHEL बेहद जबरदस्त तगड़ा मूव यहां पर फिलहाल आपके सामने आता हुआ आपको नजर आएगा। जाते जाते एक और स्टॉक अल्पेश जी, सेल स्टील अथॉरिटी चलता ही जा रहा है, इसका तो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, ये वो वाला स्टॉक हो गया है। नतीजे हैं इसी सीरीज में, लॉन्ग्स काफी तगड़े बनाए जा रहे हैं और ये बड़ी किस्मत से कभी कभी वायदा कारोबार के बैन से बाहर आता है, अभी आया हुआ है। 2012 की हाई है प्रदीप 115 रुपया, इसके ऊपर अब ये स्टॉक निकल चुका है। तो अगर कोई भी ट्रेडर्स है या कोई भी निवेशक है जिन्हें पहले से निवेश किया हुआ है, मैं समझता हूँ जब तक ये 115 के नीचे क्लोज नहीं होता है इस स्टॉक के ऊपर आपको निवेश लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मिरर इमेज भी देखूं स्टॉक के, क्योंकि जिस हिसाब से फिसला था तो उस हिसाब से मुझे दिखा रहा है कि स्टॉक 50 रुपए के भी ऊपर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर कोई भी ट्रेडर्स है तो उसको मैं समझाऊंगा कि 115 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इस स्टॉक के लिए अब बनना चाहिए। बिल्कुल 115 के स्टॉप के साथ इस पे बने रहिए। और आपने चूंकि मुझे याद दिलाया कि 2014 का 2012 का पुराना हाइस देखिए, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं देख रहा हूं 2010 का हाई जो था वो 240 रुपए था, वहां से आप अभी आधे पे हैं। और जो मेटल का साइकिल होता है वो कई सालों का चलता है, तो अब हम नए साइकिल में आए हैं और नए साइकिल में आने के बाद इस तरह के स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त तेज़ी अक्सर दिखाते हैं। आपको लगेगा काफ़ी तेज़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये साइकिल कहाँ तक जाएगा, भाव कहाँ तक बढ़ेंगे, कहना मुश्किल, इसलिए इसमें तेज़ी जारी है। स्टील के दामों पर एक अपडेट हम आपको लगातार देते हैं, उस पर नज़र रखिएगा, जो खासतौर पर चाइना से आता है, चाइनीज़ मार्केट में इसके भाव तय होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में और अपने तमाम कॉल्स देने के लिए, ऑप्शन पर अपनी राय देने के लिए, टारगेट्स देने के लिए। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारा खास शो हफ्ता वसूल।